हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टडी पर। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं कॉमन एरर। कॉमन एरर किसका पढ़े? प्रॉपर नाउन का। अब उसमें हम 6 रूल पढ़े थे प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कॉमन एरर। अब 7th रूल क्या कहता है, देखिए। द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज कॉमन नाउन। जब प्रॉपर नाउन की जो क्वालिटी है यदि कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग की जा रही है तो वह प्लूरल के फॉर्म में होगी। जैसे द वर्ल्ड इज फुल ऑफ तेंदुलकर्स। कहने का मतलब यह है कि संसार तेंदुलकरों से भरा है। ठीक है, तो तेंदुलकरों से भरा का मतलब क्या है कि जो सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी है वो ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके पास है। तो जो तेंदुलकर वर्ड प्रॉपर नाउन उसका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में हुआ कि नहीं है? प्लूरल फॉर्म में हुआ है। अगला देखिए, देयर आर मेनी प्रियंकाज इन इंडिया। अब कहने का मतलब यह है देयर आर मेनी प्रियंका। कहने का मतलब है कि जो प्रियंका चोपड़ा एक्ट्रेस हैं उनकी जैसी अब बहुत सी एक्ट्रेस जो इंडिया में हैं, तो उनकी जैसी दिखने में नहीं, उनकी जो क्वालिटी है, जो एक्टिंग है, जो परफॉर्मेंस है, उन वैसा परफॉर्मेंस और हर एक एक्ट्रेस में है। तो उनकी जैसी इंडिया में बहुत सारे प्रियंकाज हैं। तो जो ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन की जो क्वालिटी है वो किस में व्यक्त की गई है? कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में कैसे व्यक्त की गई है? जैसे हमने क्या पढ़ा था, डॉग की कैटेगरी होती है, उसमें बहुत सारे डॉग आ जाएंगे। तो प्रियंकाज का मतलब है कि बहुत सारे प्रियंका जैसी क्वालिटी की परफॉर्मेंस अच्छा करने वाली आ जाएंगी। तो ये कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में हुआ है। यही इसका रूल है। समझ में क्या? अगला क्या कहता है, यदि सरनेम में हम एपोस्ट्रोफी यस यूज करते हैं तो वह घर का बोध कराता है। जैसे इंडिकेट हाउस, स्टडी आई वेंट टू शर्माज हाउस। जैसे कल मैं शर्मा के घर गया था, ठीक है, तो शर्माज हाउस। तो जो ये एपोस्ट्रोफी यस है, एपोस्ट्रोफी यस, ये हाउस का बोध कराता है। अगला, स्टडी आई वेंट टू शर्मा हाउस। अब आपने एपोस्ट्रोफी यस लगा दिया सरनेम में। जब सरनेम में एपोस्ट्रोफी यस लगा दिया तो हाउस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर नहीं भी लगाएंगे तो सेंटेंस राइट होगा। तो अगर एपोस्ट्रोफी यस किसका बोध कराता है? हम बताए थे हाउस का। ठीक है, अगला दिया नेम ऑफ कंट्री। इस वर्ल्ड में लगभग बहुत सारे कंट्री हैं। अगर उनका नाम लेना है, जैसे इंडिया हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, इटली हो गया, तो वह सिंगुलर होती है। तो सिंगुलर के साथ नो आर्टिकल लगते। अगर कंट्री का नाम है तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आर्टिकल में ए द तीनों चीज नहीं लगाएंगे। अब उस कंट्री से अगर कोई गेम्स का बोध हो रहा है, खेल का, स्पोर्ट्स का, तो यदि मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम बोलते हैं ना, इंडियन फुटबॉल टीम, तो उसे स्पोर्ट्स का, गेम्स का बोध होता है तो वो हम द का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट नहीं, जैसे मान लीजिए इंडिया हैज ऑन द मैच बाय 3 विकेट्स।
द इंडिया हैज ऑन द मैच बाय 3 विकेट्स। अब बताइए इसमें से कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। रूल पढ़िए, यहाँ पर क्या था, नेम था, ठीक है। यदि किसी कंट्री का नाम है, किसी कंट्री का यदि नाम आ रहा है जैसे भारत इंडिया, उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बट यदि उस कंट्री से, कोई भी कंट्री हो, उससे स्पोर्ट गेम्स का बोध होता है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया हैज, इंडियन टीम की बात करिए, जो क्रिकेटर टीम है, वन द मैच बाय 3 विकेट्स। तो ये रॉन्ग होगा कि राइट होगा, बताइए। हमने क्या बताया, जब गेम्स का बोध हो तो द का प्रयोग करते हैं ना, तो द लगा है तो ये रॉन्ग होगा, ये सही होगा। द इंडिया हैज वन द मैच बाय 3 विकेट्स। तो इतना लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। लास्ट रूल, रूल नंबर 10। लास्ट रूल है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। कहने का मतलब क्या है, आर्टिकल रूल 10 कहता है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, कि आर्टिकल जो द है इसका यूज हम प्रॉपर नाउन के पहले करेंगे। मतलब कि द प्लस प्रॉपर नाउन आएगा, कब आएगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है। यदि हिमालय पर्वतों की बात आ जाए, हिमालयाज के पहले द का प्रयोग करेंगे। नदियां हैं उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। कोई पॉलिटिक्स पार्टीज है उनके पहले द का प्रयोग करेंगे। कोई न्यूज़पेपर है उनके पहले द का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कोई बुक्स है उनके पहले द का प्रयोग करेंगे। पार्टिकुलर बिल्डिंग है, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। तो आपने 10 रूल पढ़ा कॉमन एरर के पर्सपेक्टिव में ऑफ प्रॉपर नाउन। यदि इस 10 रूल को, कॉमन एरर से रिलेटेड जो 10 रूल हमने आपको बताए, यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम जो SSC CGL लेवल तक आप इसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कर सकते हैं। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर प्रॉपर नाउन से रिलेटेड आ गया तो इस 10 रूल से अंदर ही आएगा, उसके बाहर कभी नहीं आएगा। अगली की क्लास में हम देखेंगे कॉमन नाउन। आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ऐसे वीडियो पाने के लिए।